जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए ये आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्लास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका जो है लास्ट टॉपिक है। केवल आपका टैगवर्ड वाला क्लास बच जाएगा और वो आपको 1 मई को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डिसेबिलिटी किसे कहा जाता है, अक्षमता किसे कहा जाता है। आपके सिलेबस में टोटल जो है 12 प्रकार के अक्षमता के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो अगर बात करें डिसेबिलिटी के बारे में, तो डिसेबिलिटी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें व्यक्ति कुछ शारीरिक या मानसिक गतिविधियों को सामान्य रूप से करने में कठिनाई महसूस करता है। शारीरिक गतिविधि कहने का मतलब जैसे कि चलने में कठिनाई हो रही है, बोलने में कठिनाई हो रही है या फिर लिखने में कठिनाई हो रही है, वो आपका जो है शारीरिक में आ जाएगा। मानसिक गतिविधि जैसे कि पढ़ने में कठिनाई हो रही है, सोचने में कठिनाई होती है, ठीक है, मंदबुद्धि स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो वो सब मानसिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो डिसेबिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका व्यक्ति कुछ शारीरिक या मानसिक गतिविधियों को सामान्य रूप से करने में कठिनाई महसूस करता है, यानी कि डिफ़िकल्टी महसूस करता है। अब ये जो अक्षमता है, ये जो डिसेबिलिटी है, वो आपका जन्मजात भी हो सकता है या फिर अर्जित भी हो सकता है, यानी कि जन्म से इस चीज़ को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या फिर बाद में भी अर्जित किया जा सकता है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन, एजुकेशन को, सामाजिक व्यवहार को यानी कि सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है डिसेबिलिटी के, जैसे कि विजुअल डिसेबिलिटी है यानी कि दृष्टि अक्षमता है, ऑडिटरी डिसेबिलिटी है यानी कि श्रवण अक्षमता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यानी कि मानसिक अक्षमता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि गामक अक्षमता, और लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। तो दृष्टि अक्षमता कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है या देखने में कमी महसूस करता है तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। सुनने में अगर असमर्थ है या सुनने में कमी महसूस करता है तो वो आपका ऑडिटरी के अंतर्गत आ जाएगा। बुद्धि एवं समझ की कमी है तो वो आपका इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत आ जाएगा। शारीरिक गति संचालन में अगर कठिनाई होती है तो वो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ सीखने में कठिनाई अगर उसको महसूस होती है, जैसे कि पढ़ने में, लिखने में, है ना, समझने में, तो वो सब आपका सीखने में कठिनाई यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपके सिलेबस में जो है इन पांचों में से केवल आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है और इसी से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप आगे चलकर सीटेट का भी एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड सवाल जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चारों से जो है आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, बस हम आपको जो है जानकारी के लिए कुछ चीज़ें बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, अधिगम अक्षमता है, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 12 प्रकार के हम आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, ठीक है, 12 ठो। तो पहला जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है आपका अलेक्सिया। अब अलेक्सिया क्या है, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है, ठीक है। तो इस आपका डिसेबिलिटी में क्या होगा कि मस्तिष्क में क्षति होने के कारण पढ़ने में जो अक्षमता होती है वही आपका अलेक्सिया है। इसे शब्द अंधता यानी कि वर्ड ब्लाइंडनेस, पाठ अंधता यानी कि टेक्स्ट ब्लाइंडनेस या विजुअल अफेशिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया का एक रूप है, यानी कि डिसलेक्सिया का ही एक रूप है, ठीक है। अलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया का ही एक रूप है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके कारण कभी कभी अफेसिया और डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमताएं भी हो सकती है, लेकिन हर केस में पॉसिबल नहीं है। अब बात कीजिएगा कि अफेसिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, तो वो सब आपको जो है आगे देखने को मिलेगा। देखिए डिसलेक्सिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपका जो ये अलेक्सिया है वो डिसलेक्सिया का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया आखिर क्या होता है, तो पढ़ने में अक्षमता या पठन विकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। पढ़ने में जब अक्षमता होती है, पढ़ने में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है, ठीक है, कठिनाई होती है, तो वही होता है डिसलेक्सिया। और इम्पॉर्टेंट है, इसी कारण से मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर पूछा जाए कि एक बच्चा जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको कौन सी अक्षमता है, कौन सा डिसेबिलिटी है, तो आपको जवाब देना है डिसलेक्सिया, ठीक है। और इसी का एक रूप था आपका अलेक्सिया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर वाला था। तो अलेक्सिया से तो ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डिसलेक्सिया से देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अक्षर और शब्दों की पहचान में भ्रम होता है उनको,
जैसे कि स्कूल को स्कूल पढ़ देते हैं या स्कूल लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपका पढ़ने से रिलेटेड विकार है, तो यहाँ पे स्कूल को स्कूल पढ़ देते हैं, ठीक है। लिखना वाला आपको यहाँ पे शामिल नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पढ़ने से रिलेटेड है, ओके। अक्षरों को उल्टा पढ़ना या समझना, पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी त्रुटियाँ होती हैं, तो ये आपका डिस्लेक्सिया हो गया। अब अप्रेक्सिया क्या है, तो यह एक शारीरिक विकार है जिसमें व्यक्ति मांसपेशियों के नियंत्रण से जुड़ी सूक्ष्म गतियों यानी कि फाइन मोटर स्किल जैसे कि लिखना, चलना, टहलना, बोलना आदि में निपुण नहीं होता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रल भाग में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, क्या, अप्रेक्सिया, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। ये क्या होता है, अप्रेक्सिया का ही एक टाइप होता है, प्रकार होता है। जो अभी मैंने आपको तीसरा नंबर में बताया था उसी के अंतर्गत आने वाला ये एक जो है वो टाइप है। यह मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। किसी भी कारण जो है ब्रेन में अगर डैमेज हो जाता है तो उसके कारण ये जो आपका डिसेबिलिटी है वो देखने को मिलता है। व्यक्ति हाथ और आंखों के बीच समन्वय यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है या बैलेंस जो है वो स्थापित नहीं कर पाता, बैलेंस जो है वो नहीं बना पाता। यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक है आपका अफेसिया, जिसको अफेजिया के नाम से भी जाना जाता है। आप अफेसिया पढ़िए या फिर अफेजिया पढ़िए, बात वही है, ठीक है। भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित अधिगम क्षमता होता है। इसमें व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता है, ठीक है, संप्रेषण नहीं कर पाता है। व्यक्ति को मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। यह मस्तिष्क के क्षति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भी आपका ब्रेन डैमेज के कारण उत्पन्न होता है। अब आगे है डिस्फेजिया, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता या बोलने से संबंधित विकार है, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बोलने से संबंधित विकार आपका जो है वो डिस्फेजिया हो गया। अब डिस्ग्राफिया क्या है, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अक्षमता, ठीक है, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित गड़बड़ियाँ देखने को मिलता है। मस्तिष्क से संबंधित कुछ गड़बड़ियों के कारण ये उत्पन्न होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो हम आपको स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्फेजिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ चीज़ें बताया था। डिसलेक्सिया ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपका है डिस्प्रैक्सिया, को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। डिस्कैलकुलिया, गणित एवं अंक गणित समझने में कठिनाई होती है। इसे न्यूमेरिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियों के कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो वर्बल होता है, वर्बल डिस्कैलकुलिया होता है, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है, ऑडियोनोटिक डिस्कैलकुलिया होता है, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया होता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। वर्बल डिस्कैलकुलिया में क्या होगा कि संख्याओं को बोलने में कठिनाई होगी। इसके अलावा लेक्सिकल में क्या होगा, संख्याओं अंकों को पढ़ने में कठिनाई होगी। ऑडियोनोटिक में क्या होगा, सुनकर समझने में कठिनाई होगी। ग्राफिकल में संख्याएं लिखने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो ये सब इसके टाइप है। केवल ज़्यादातर जो सवाल आपको देखने को मिलता है वो आपका इसी पॉइंट से देखने को मिलेगा, गणित एवं अंकगणित समझने में कठिनाई, तो उसको कौन सा डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, डिस्कैलकुलिया। तो ये वाला जो है याद रखिएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। बाकी टाइप से सवाल देखने को नहीं मिलता। डिस्थीमिया क्या है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्थीमिया हो गया आपका, डिस्मॉर्फिया हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, डिस्थीमिया में गंभीर तनाव, ठीक है। गंभीर तनाव कहने का मतलब स्ट्रेस या टेंशन है ना, दीर्घकालिक अवसाद की स्थिति, यानी कि स्ट्रेस या टेंशन का यहाँ पे एक सिचुएशन बनता है, कंडीशन बनता है। व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न रहती है, यानी कि लो मूड रहता है। बालक के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बालक के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिस्मॉर्फिया क्या है, व्यक्ति को भ्रम होता है कि उसके शरीर में कुछ अंग छोटे या अपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे या व्यक्ति में उनको ऐसा लगता है कि उनके जो कुछ अंग हैं, शरीर के कुछ अंग हैं, वो छोटे हैं या फिर अपूर्ण है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, या फिर दूसरों से अलग हैं। दूसरों से अपने शरीर की तुलना करता है इस टाइप का व्यक्ति, इसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब इस टाइप के व्यक्ति खुद को जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे उनके मन में एक जो है अजीब टाइप का बिहेवियर हो जाता है, और इस कारण से इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपका अधिगम के ऊपर भी पड़ता है, लर्निंग के ऊपर भी पड़ता है। इसके अलावा
आपका अगला है ADHD, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार हम आपको लगा दे रहे हैं। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी विकार है और इसके जो मुख्य लक्षण है वो आपका जैसे इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है यानी कि आवेगशीलता है, असावधानी और अति सक्रियता, ये आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेन सिम्टम्स हैं। बाकी सभी स्थितियों में ध्यान की कमी, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो ध्यान की कमी, ठीक है। ये जो ADHD होता है इसमें क्या होता है कि ध्यान की कमी होते हैं, व्यक्ति या बच्चा जो है किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा इस डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है ADHD से, तो वो उसके पास जो लैक ऑफ अटेंशन होता है, जिन कार्यों में तुरंत परिणाम नहीं मिलता उनमें रुचि की कमी देखने को मिलता है, आवेगपूर्ण निर्णय लेना या कार्य करना ये देखने को मिलता है, सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय या बेचैन रहते हैं, नियमों और निर्देशों का पालन करने में कठिनाई महसूस होता है, ठीक है। अब आगे है स्वलीनता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑटिज्म आपका, ये आपका लास्ट है, ठीक है, स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म। अब स्वलीनता एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संवाद यानी कि कम्युनिकेशन या आचरण को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर शिशुअवस्था में प्रकट होता है, ठीक है। अब इसका जो मेन पॉइंट है, मेन जो यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट है वो है आपका ये वाला, सामाजिक संपर्क में कठिनाई। स्वलीनता में क्या होता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक संपर्क में कठिनाई महसूस करता है, भाषा एवं संप्रेषण में देरी या कमी होता है, ठीक है। दोहराए जाने वाले व्यवहार, रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिवर्तन को लेकर कठोरता, सीमित रुचियाँ, तो ये सब जो है वो इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। यह एक जैविक एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है यानी कि बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो स्वलीनता से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सामाजिक संपर्क में कठिनाई उनको महसूस होता है, भाषा एवं संप्रेषण में देरी या कमी उनको होता है, या फिर कोई भी व्यवहार को जो है बार बार ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है, दोहराए जाने वाले व्यवहार दिखाते हैं। तो यही यहाँ पे 12 जो है टोटल 12 ठो आपको डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना था, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक जो है वो यहाँ से सवाल नहीं बने हैं, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो सवाल नहीं बने हैं, लेकिन बन भी सकते हैं। तो चूंकि आपके सिलेबस का एक हिस्सा था इस कारण से मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं। सवाल आपका है, अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या होता है? खराब पढ़ाई, शिक्षक की लापरवाही, मस्तिष्क के कार्य में असामान्यता, पारिवारिक समस्या। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? तो डिसलेक्सिया आपका जो है होता है पढ़ने से संबंधित, और डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित, ठीक है। आपको पता होगा डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, ठीक है। गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई तो डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया ये आपको पता होगा, और पढ़ने से आपका डिसलेक्सिया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों को क्या कहा जाता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित, ठीक है, लिखने में कठिनाई महसूस होती है। कैसे याद रखिएगा? डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आप लोग लिखते हैं, बनाते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं, ओके। गणना में कठिनाई, तो गणना में कठिनाई उसी को कहेंगे डिसकैलकुलिया हो गया। पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया हो गया। बाकी सुनने वाला मैंने आपको नहीं बताया है, ये आपका अलग हो जाता है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, सोचने में कठिनाई, तो गणित में कठिनाई। आगे है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता को संकेत हो सकता है? तो खेल में रुचि, भाषा में दक्षता, वर्तनी की बार बार गलतियाँ। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो है कविता याद करना, ठीक है। तो वर्तनी की बार बार गलतियाँ ये आपका हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक वाला, है ना। आगे है, निम्न में से कौन अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसऑर्डर। तो मैंने इसके बारे में आपको कहीं भी जिक्र नहीं किया है, ठीक है, नहीं बताया, तो यही आपका हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, प्रतियोगी शिक्षा देना। तो सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ में पढ़ाना। आगे देखिए,
कक्षा 4 का छात्र मूर्ति केवल कक्षा 1 के स्तर तक पढ़ पाता है तथा उसे ध्वनियों के मिलान, वर्तनी और अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह किसका संकेत है? तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई, देखिए पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप आपको अच्छे से याद होगा, डिटेल में मैंने आपको बताया है, अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑटो ये तो गलत हो जाएगा, ऑटिज्म गलत हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ध्यान देने वाला था। ठीक है, बच्चा जो है वो ज़्यादा समय तक किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, तो अटेंशन था आपका। अब देखिए आज के क्लास का आपका लास्ट टॉपिक है, स्वलीनता के मुख्य रूप से किस प्रकार का विकार है? शारीरिक विकार, मानसिक विकार, विकासात्मक विकार या संक्रामक विकार? इसका जवाब आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये आपका बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था, बस आपको जो है जो चीज़ मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है और जिसमें मैंने स्टार लगाया था वो भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर यहाँ से कोई भी सवाल बनता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जनरली जो है वो वही सब डिसेबिलिटी से सवाल जो है वो देखने को मिलता है। एक लिखने से संबंधित, इसके अलावा बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, और एक था आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला, है ना, यानी कि गणितीय गणना करने में कठिनाई जो होता है वो। तो वही 5 से 6 ठो इम्पॉर्टेंट है और वहीं से सवाल जो है घुमा फिरा कर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा, सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास था टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब केवल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ओनली 1 क्लास देखने को मिलेगा, टैग वर्ड वाला, और वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टैग वर्ड का जो क्लास है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको अप्रोच बताएंगे कि कैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।